This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। देखिए, हमने लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट देखा था वह था वास्तविक संख्याओं पर सर्वसम्यकाएं यानी कि आइडेंटिटीज ऑन रियल नंबर्स। तो देखिए, इसमें मेनली हमने 3 प्रकार की आइडेंटिटीज देखी थी। एक तो कौन सी थी, गुणा से संबंधित। मान लीजिए गुणा में कोई दो संख्याएं लिखी हुई है अंडर रूट के अंदर, ए गुणा बी, तो इसे हम क्या अलग अलग लिख सकते हैं? बिल्कुल, अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। यह गुणा के लिए थी। सेम ऐसे ही हम भाग के लिए भी लिख सकते हैं। भाग के लिए कैसे लिखेंगे? मान लीजिए अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है ए बटा बी, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट ए बटा अंडर रूट बी, यानी कि अंडर रूट को अलग अलग करके लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये चीज केवल और केवल गुणा और भाग के लिए वैलिड है या फिर लागू है? जोड़ और घटाव के लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। जोड़ और घटाव के लिए यह लागू नहीं है। इसका मतलब अंडर रूट ए प्लस बी को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर लगाया है इन दोनों में बराबर का चिन्ह। बराबर के चिन्ह का मतलब है कि इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पर बराबर के चिन्ह को लगाकर यहाँ पर इस प्रकार से इसे काट दिया गया है, इसका मतलब यह आपस में बराबर नहीं है। इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते, यह अलग चीज है और यह अलग चीज है। ठीक है। सेम ऐसे ही अंडर रूट ए माइनस बी को हम अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी नहीं लिख सकते हैं। यह दोनों अलग बात है। ठीक है। फिर हमारी तीसरी आइडेंटिटी क्या आती है? मेनली आती है गुणा के ऊपर। मान लीजिए आपको इस तरह का कोई एक क्वेश्चन दिया जाता है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। तो इसे हम कैसे करेंगे? इसे हम गुणा के द्वारा सॉल्व करेंगे। अंडर रूट ए को सबसे पहले इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे, फिर अंडर रूट बी को आप इन दोनों से गुणा करेंगे। तो इस पूरे ब्रैकेट, इस पूरे कोष्टक का गुणा इस पूरे कोष्टक से हो जाएगा। और फिर इसी गुणा पे आधारित हमने और काफी प्रकार की आइडेंटिटी देखी थी, जैसे कि चलिए यही डिवाइड कर लेते हैं। इस गुणा पे आधारित कौन कौन सी आइडेंटिटी थी? ए प्लस अंडर रूट बी, ए माइनस अंडर रूट बी। तो इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, इससे भी पहले एक और देखी थी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो इसका क्या होता था? इसको भी गुणा के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि डायरेक्ट रिजल्ट को याद रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन अच्छे से जल्दी हो पाएगा। तो इसका क्या होता था रिजल्ट? ए माइनस बी। उसके अलावा हमने एक और देखी थी, ए प्लस अंडर रूट बी गुणा ए माइनस अंडर रूट बी। इसका रिजल्ट क्या होता था? क्योंकि ए पे देखिए ऊपर अंडर रूट था, इसलिए यहाँ पर ए आया। अभी यहाँ पर अंडर रूट नहीं है तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी पर अभी अंडर रूट है, इस बी पर भी है, इस बी पर भी है, तो यहाँ पर बी ही आएगा। इसके अलावा एक और देखी थी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अभी दोनों पर से अंडर रूट हटा दिया गया है, ए पर भी और बी पर भी, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसके बाद हमने एक और देखी थी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? गुणा की सहायता से ही सॉल्व करेंगे। इस पूरे ब्रैकेट का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से कर देंगे। या फिर किसी बच्चे को यदि डायरेक्ट याद हो तो कैसे लिखेंगे? ए प्लस टू अंडर रूट ए बी प्लस बी। तो इस प्रकार से हमने आइडेंटिटीज लास्ट क्लास में सारी ये देखी थी डिटेल्स में। अभी इन्हीं पे आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, वह सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो रिकॉल टेस्ट आप सभी बच्चों को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको देखना है कौन सी आइडेंटिटी इसमें लग रही है। यदि आपको आइडेंटिटी समझ में आ जाती है कौन सी लग रही है, तो आप डायरेक्ट जो भी रिजल्ट है उसको अप्लाई करेंगे, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, वेरी गुड। किसी एक बच्चे ने तुरंत आंसर कर दिया था क्वेश्चन देखते ही, और बिल्कुल सही आंसर किया था। तो इसका मतलब है एक बच्चे ने तो बहुत अच्छे से रिवीजन किया है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल क्वेश्चन के देते ही 3 सेकंड में आंसर कर दिया था देखते ही। इसलिए आपसे बोला जाता है आप बार बार रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस करके आइए घर से। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 30 सेकंड, 30 सेकंड और है आपके पास। सभी, यदि किसी बच्चे को याद भी नहीं है तो वो एक बार अपने नोट्स से देख सकते हैं कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। गलत नहीं करना है, ध्यान से आंसर करेंगे सभी। चलिए, वैसे टाइम हो गया है, 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करें जिन्होंने भी अभी तक आंसर नहीं किया है। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। कमेंट में आंसर करेंगे जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में नहीं किया है। चलिए ठीक है, अभी बताएंगे कितने बच्चों ने पोल सेक्शन में ऑप्शन बी आंसर किया है। वो बी लिखेंगे। सभी बच्चे जिन्होंने बी आंसर किया है बी लिखें। ठीक है, जिन्होंने डी आंसर किया है डी लिखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, अभी मैं पूछता हूँ लीला किशन की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आप एक बार ये अपना कैमरा ऑन करके दिखाएंगे आपने कहाँ सॉल्व किया है यह क्वेश्चन। हुआ है चाहे नहीं हुआ, आपने कोशिश कहाँ पे की है सॉल्व करने की, एक बार कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाएंगे। लीला किशन की आईडी से जो स्टूडेंट हैं। अंशु कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, एक बार कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाएंगे कहाँ पे सॉल्व किया है आपने। जल्दी से। अच्छा, चाहे क्वेश्चन सॉल्व हुआ हो या नहीं हुआ हो, आपने ट्राई कहाँ पे किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक बार जल्दी से कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएं। अच्छा, अनम्यूट करके बता दीजिए कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने सॉल्व ही नहीं किया है। आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं पढ़ने की, कि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके, अच्छे से पढ़ सके हम। बेटा फिर समझ में भी नहीं आएगा। जब आप कोशिश नहीं करेंगे तो बताइए कैसे समझ में आ जाएगा।
आपको कंटिन्यूअसली क्वेश्चन सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, कोशिश कीजिए आप, चाहे आंसर सही हो चाहे गलत हो, लेकिन कोशिश तो आप ही को करनी पड़ेगी। चलिए तो देखिए अभी हमें क्या दिया है, √8 प्लस √2 गुना √8 माइनस √2। तो हम देखते हैं हम इससे कौन सी आइडेंटिटी इसमें फिट हो रही है। तो आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई गई थी। अच्छा चलिए कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बताएगा कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसमें, कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बताना चाहता है इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। हाँ जी, मोहित सारों की आईडी से स्टूडेंट है, बताइए। सर ब्रैकेट √a प्लस √b मल्टीप्लाई √a माइनस √b। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हमें कैसे पता लगा, हमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है √8 प्लस √2 गुणा √8 माइनस √2। वेरी गुड। तो अभी देखिए पहली संख्या है जो वह अंडर रूट के अंदर है, तो हमने 8 की जगह क्या लिखा, ए लिख के देखा, प्लस बी जो दूसरी संख्या है हमारी 2 वह भी अंडर रूट के अंदर है, तो √b लिखा। उसके बाद फिर से देखिए 8 क्या है, √8 को हमने ए माना था पहले, तो यहाँ पर भी √a ही होगा, माइनस है यहाँ पर। √2 को क्या माना था, बी माना था यहाँ पर, तो √b होगा। तो कौन सी आइडेंटिटी आ गई, √a प्लस √b गुना √a माइनस √b। और यदि आप इसे देखिए याद है आपको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका जो रिजल्ट आता है वह आता है a माइनस बी। या फिर अगर किसी बच्चे को याद भी नहीं है तो वो क्या करेंगे, √a का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, फिर इस √b का गुणा भी इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट करते हैं, क्या है a माइनस बी। तो a हमने क्या माना है, देखिए a जो है वह है हमारे अंडर रूट के अंदर की संख्या। यह गलती नहीं करनी है आपको, पिछली क्लास में भी बताया गया था a बराबर √8 मत लिख देना, यह गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a को हमने क्या माना है, अंडर रूट के अंदर वाली संख्या माना है, तो a हमारा यहाँ पर 8 है ना कि √8 है। ठीक है, पूरा √8 किसके बराबर है, पूरा √8 √a के बराबर है, तो √a बराबर √8 होगा। इसमें देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो a बराबर 8 है और b बराबर 2 है, तो a माइनस बी का मान क्या आएगा, 8 माइनस 2 बराबर 6। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी 6 विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया। जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी बच्चे, जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया था क्या उनको क्लियर है। अंशु कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, अंशु कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपको क्लियर हुआ। अंशु कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, ठीक है। मुस्कान जाकर की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपको क्लियर हुआ। मुस्कान जाकर की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, जल्दी से बताइए कमेंट करके, वाई और एन लिख के। चलिए कोई बात नहीं, तो इसका हमारा उत्तर क्या आ गया है, इसका उत्तर आ गया है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 134। हमें क्या दिया गया है, हमें फिर से एक आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, √8 प्लस √2 का होल स्क्वायर। हमें इसे सिंपल यानी कि सिंप्लीफाई करना है, √8 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ध्यान से करेंगे, आराम से करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप गुणा की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं। जल्दबाजी में कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करना है। √8 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन ए है आपका 18, ऑप्शन बी है आपका 20, ऑप्शन सी है आपका 22 और ऑप्शन डी है आपका 10।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ट्राई सभी बच्चे करेंगे। देखिए इस बार फिर से कॉपी चेक होगी आपकी कि किस किस बच्चे ने कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी है, इसलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। यदि किसी बच्चे को टाइम कम लगता है, टाइम और चाहिए, तो वो टाइम के लिए भी पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करें। चलिए 30 सेकंड, 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम सब। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले योगेश सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, एक बार ये आप अपनी कॉपी दिखाएंगे, आपने कहाँ पर सॉल्व किया है? जल्दी से कैमरा ऑन करके एक बार कॉपी दिखाइए। हाँ जी, आपने कहाँ पर सॉल्व किया है? कोई बात नहीं, कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखा सकते हैं जहां पर भी आपने सॉल्यूशन इसका लिखा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो जिस भी बच्चे का नाम लिया जाए ना कॉपी दिखाने के लिए, उनको ऐसे ही अपनी कॉपी दिखानी है, कैमरा ऑन करके उन्होंने क्वेश्चन कहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, तो देखिए अभी हमारा इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें दिया गया है √8 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो हम यदि ध्यान से देखेंगे तो इसमें आइडेंटिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो √8 की जगह लिखा हमने √a प्लस √2 की जगह लिखा √b, और इसका होल स्क्वायर दिया है तो होल स्क्वायर। तो हमारी आइडेंटिटी क्या बन गई? √a प्लस √b का होल स्क्वायर। अभी देखिए, या तो आप इसे गुणा के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। वह कैसे? √a प्लस √b गुणा √a प्लस √b। फिर आप √a का गुणा इस पूरे से करेंगे, फिर आप √b का गुणा भी इस पूरे से करेंगे। या तो आप डायरेक्ट ऐसे, या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं गुणा से, या फिर यदि आपको आइडेंटिटी याद है तो आप डायरेक्ट भी इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होता है? a प्लस 2 √ab प्लस b, यह इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है। तो चलिए इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यदि आप देखिए यहां से गुणा भी करेंगे ना, इसका आप इस पूरे का इस पूरे से गुणा भी करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। चलिए ए का मान बताइए जल्दी से। ए का मान यहाँ पर क्या है? सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे ए की जगह पे क्या लिखना चाहिए। सभी बच्चे कमेंट में आंसर करके बताएं ए की जगह पे क्या लिखेंगे। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है क्या जिसको पता नहीं लग रहा है सर ए और बी का मान कैसे लिखेंगे? यदि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है तो एन लिखें जल्दी से, क्योंकि देखिए 4 ही बच्चों ने कमेंट किया है, बाकी के बच्चे कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लीला किशन की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको पता है क्या ए का मान कैसे आया है? लीला किशन की आईडी से जो स्टूडेंट है,
जल्दी से बताइए अनम्यूट करके, आपको पता है क्या ए का मान कैसे आया है? चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, जिन भी बच्चों को नहीं पता है, हम इसका कंपैरिजन, इस जो अंदर लिखा हुआ है इसका कंपैरिजन इस अंदर वाले से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अंडर रूट ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट ए की जगह पे लिखा है अंडर रूट 8। तो अंडर रूट ए बराबर क्या होगा? अंडर रूट 8 होगा। अब आप चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं, अंडर रूट और अंडर रूट को तो हटा हटा दीजिए, एक की जगह पे क्या लिखा हुआ है? ए अंदर है अंडर रूट के, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट के अंदर 8 लिखा हुआ है, इसलिए हमारा ए बराबर 8 आएगा। ठीक है, तो ए की जगह पे हमने क्या लिखा है? 8 लिखा है, प्लस 2 अंडर रूट ए की जगह पे तो मैंने लिखा 8 गुणा बी की जगह पे क्या आएगा? अंडर रूट बी की जगह पे लिखा हुआ है हमारा अंडर रूट 2। तो अंडर रूट के अंदर यहाँ बी है, यहाँ 2 है, तो बी का मान क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पर 2 लिखा, प्लस बी बराबर क्या है? 2 हमने अभी निकाला, बी बराबर 2, तो बी बराबर 2 हमने यहाँ लिख दिया। अभी देखिए 8 प्लस 2, 8 दूनी 16, तो अंडर रूट के अंदर 16 आ गया, प्लस का 2 का 2, 8 की जगह पे 8 प्लस 2 अंडर रूट 16 का मान क्या होता है? हम सभी को पता है अंडर रूट 16 जो होता है, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्ट ना लिख के 16 को लिख रहा हूँ 4 का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि हम जानते हैं 4 का स्क्वायर या फिर 4 का वर्ग 16 होता है। फिर हम कह सकते हैं, देखिए वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो यह कट जाएंगे। तो क्या बचेगा? 8 प्लस 2 गुणा 4 प्लस 2, 8 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 2, तो 8 प्लस 8 क्या हो गया? 16, 16 और 2 कितने हो गए? 18। तो 18 आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 18 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया? काफी बच्चों का गलत था ये क्वेश्चन, अभी क्लियर है कि सभी को? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए क्लियर है, तो इसका तो हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन ए। अभी हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हर का परिमेयकरण, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो अच्छा, चलिए कोई भी बच्चा क्या अनम्यूट करके बताएगा कि हर किसे कहते हैं? हर क्या होता है? कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बताना चाहता है? जल्दी से बताइए अनम्यूट करके, कोई भी स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता हर क्या होता है? जल्दी से बताइए। अच्छा देखिए, डरना नहीं है, चाहे आपको जो भी आपको याद है अभी, चाहे गलत बताइए या फिर सही बताइए, जो भी आपको अभी याद है वो बताइए। अच्छा चलिए, मैं नाम लेता हूँ, मोहित सारों के आईडी से स्टूडेंट है, आप एक बार अनम्यूट करके बताइए हर क्या होता है? अच्छा नहीं सर पता दो है? संख्या p बटा q के रूप में लिखते हैं। ऊपर वाले जो p होता है सर वो हर होता है। ठीक है, ठीक है। तो आपने आधी डेफिनेशन सही बताई, जो हमारी भिन्न के रूप में लिखी हुई होती है ना, जैसे p बटे q, तो ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली को हम हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। ठीक है, तो जो भी भिन्न होती है ऊपर वाली संख्या को हम अंश या फिर न्यूमरेटर कहते हैं इंग्लिश में, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर, यानी कि डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा इसको याद रखने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, क्योंकि मैंने बताया था आपको, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ अंश और हर में कई बार, जब आपकी एज पे था या फिर जब मैं पढ़ रहा था इनको, कि अंश ऊपर वाला होता है फिर नीचे वाला। तो देखिए, ए अंश किससे शुरू हो रहा है? ऐसे शुरू हो रहा है, और ए हमेशा सबसे पहले आता है। क्यों है जो है वह तो ए के बाद भी ही आता है। यदि हम इन हिंदी वर्ण वाला में बात करें, ए अनार, आ आम,
इस प्रकार से यदि हम लिखें तो सबसे पहले ए आता है, उसके बाद नीचे आता है तो। ठीक है, तो इससे भी हम याद रख सकते हैं कि अंश हमेशा पहले आएगा क्योंकि ऐसे शुरू होगा, तो अंश ऊपर आएगा, हर बाद में आएगा नीचे। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं, या फिर कोई भी और तरीका जो भी आपने बना रखो उससे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हर होता है हमारा नीचे वाला भिन्न में। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण। तो हमें अभी हर जो है वह परिमेय संख्या में बदलना होगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हर का परिमेयकरण। यानी कि जो हमें डिनोमिनेटर है वह हमारा अभी रैशनल नंबर में नहीं होगा, वह हमें रैशनल नंबर में बदलना होगा। ठीक है, उसे हम रैशनल नंबर में कैसे बदलेंगे, चलिए देखते हैं, एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 1/√3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। यानी कि हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अभी हमारा डिनोमिनेटर क्या है, √3 है, और √3 आप सभी को पता है कैसा नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है या फिर इर्रेशनल नंबर है। लेकिन हमें इसे किस में बदलना है, हमें इसे रैशनल नंबर में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए, इसमें दो ही तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। या तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि आपको डायरेक्ट दिए गए होंगे। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप 1/√3 तो है ही, फिर जो भी नीचे संख्या दी गई है, यहाँ पर √3 है तो उसका ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। अब आपका यह क्वेश्चन होगा कि सर क्या गुना करने से हमारा क्वेश्चन नहीं बदलेगा क्या, तो नहीं, बिल्कुल भी आपका क्वेश्चन नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि देखिए √3/√3 जो है वह तो आपका कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, √3 से अंडर रूट कैंसिल करके 1/। ठीक है, तो हमारा वही क्वेश्चन आ जाएगा 1/√3। तो इसीलिए हम ऊपर और नीचे, आपको बताया भी गया था पहले कि किसी भी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा भाग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, √3 से गुणा और भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, 1 × √3, नीचे क्या हो जाएगा, √3 × √3। अभी ऊपर क्या होगा, 1 × √3 करेंगे, किसी भी संख्या का गुणा आप 1 से करें हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो यहाँ तो हो जाएगा √3। चलिए नीचे क्या कोई बच्चा बताएगा क्या, √3 × √3 कितना होगा, कोई भी स्टूडेंट कमेंट करके बताए √3 × √3 कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे। √3 × √3 कितना होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए √3 × √3 हम पहले पढ़ चुके हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। फिर हम जानते हैं वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इस वर्ग से यह वर्गमूल कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √3/3। अभी देखिए पहले हमारा जो वर्ग, पहले जो हमारा हर था वह था √3, यानी कि एक अपरिमेय संख्या थी। अभी हमारा हर क्या हो गया है, 3 हो गया है, तो अभी यह एक परिमेय संख्या हो गई है, तो हम कह देंगे यही हमारा उत्तर है। अभी हमारा हर या फिर डिनोमिनेटर परिमेय संख्या रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया है, तो यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे हमें क्या करना है। यदि हमें हर को अपरिमेय संख्या दिया जाता है तो हम उस अपरिमेय संख्या का ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1/√3 था, इसमें हर हमारा √3 था, तो इसका हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा किया। ऊपर गुणा किया तो क्या आ गया, √3, और नीचे जब गुणा किया √3 का इस √3 से, तो आ गया हमारे पास 3, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यह हमारा उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, यह समझ में आया, सभी बच्चों को इतना समझ में आया, जल्दी से बताइए, वाई और एन लिखकर बताइए। एक टाइप के क्वेश्चन तो आपके ऐसे होंगे, बहुत बढ़िया। तो देखिए यह हमारा क्या उत्तर आ गया है, इसका हमारा उत्तर आ गया है √3/3। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पूरा हल यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अभी हम करते हैं नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस तरह का दिया हुआ हो सकता है, यह प्रकार का, जो क्या दिया गया है,
2 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो देखिए इसमें हर क्या दिया गया है, 2 प्लस अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 कैसी संख्या है, अंडर रूट 5 यहाँ पर हमारी एक अपरिमेय संख्या है। और जब अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो वह पूरी एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो 2 प्लस अंडर रूट 5 हमारी एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, हमें इसे परिमेय संख्या में बदलना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है 2 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 5। इसको भी गुणा करेंगे, लेकिन इसका गुणा किससे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए नीचे दिया है 2 प्लस अंडर रूट 5, तो इसका आपको चिन्ह बदलकर ऊपर और नीचे गुणा करना है। यानी कि 2 प्लस अंडर रूट 5 दिया है तो आप ऊपर किसका गुणा करेंगे, 2 माइनस अंडर रूट 5 का, और सेम संख्या का गुणा आप नीचे भी करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए नीचे यदि आपकी एक ही संख्या दी गई है, मान लीजिए आपकी इस तरह दिया जाता 2 अपॉन अंडर रूट 5, जो कि हमारा पहला प्रकार का क्वेश्चन था, तब तो हम ऊपर और नीचे अंडर रूट 5 का ही गुणा करते, क्योंकि क्या होता, अंडर रूट और अंडर रूट मिलके ये अंडर रूट का स्क्वायर हो जाता और फिर वो कैंसिल हो जाते, तो हमारी परिमेय संख्या आ जाती। लेकिन यदि आपका बीच में दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह दिया गया है, चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, तो हम उसके अपोजिट या फिर विपरीत चिन्ह वाली संख्या का ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 प्लस अंडर रूट 5 दिया गया है, तो हम किसका गुणा कर रहे हैं, 2 माइनस अंडर रूट 5 का। ठीक है, चलिए अभी गुणा करते हैं। तो देखिए ऊपर यदि हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस अंडर रूट 5 यहाँ है, 2 माइनस अंडर रूट 5 यहाँ है, तो 2 माइनस अंडर रूट 5 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, 2 प्लस अंडर रूट 5, इसका गुणा करना है 2 माइनस अंडर रूट 5 से। ठीक है, अभी चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यदि आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी याद है, आपको ध्यान हो तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो इसे हम कैसे निकालते हैं, इसे हम गुणा की सहायता से निकालते हैं। ठीक है, ऊपर वाली जो आइडेंटिटी है इसमें कुछ कुछ इसी प्रकार की आइडेंटिटी लगेगी, प्लस की जगह माइनस हो गया है और ए की अंडर रूट ए की जगह पे आपका ए हो गया है। अच्छा चलिए इसे हम डायरेक्ट गुणा की सहायता से निकाल लेते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम गुणा करते हैं, 2 माइनस अंडर रूट 5 का 2 माइनस अंडर रूट 5 से गुणा करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 का गुणा इस पूरी संख्या से करेंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5, फिर यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस अंडर रूट का 5 गुणा 2 माइनस अंडर रूट का 5 गुणा माइनस अंडर रूट का 5। क्या सभी बच्चों को यह क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, यदि समझ में आया तो वाई लिखिए, यहाँ तक नहीं आया है तो एन लिखेंगे। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब गुणा करते हैं, 2 इंटू 2 आपका कितना आएगा 4 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5 2 रूट 5 माइनस 2 इंटू रूट 5 2 रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5, तो माइनस अंडर रूट 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंडर रूट 5 आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे लिख रहा हूं मैं, देखिए 4 यहाँ पर है प्लस का ही है और 5 भी यहीं पर है प्लस का, तो 4 और 5 तो क्या हो जाएंगे 9, फिर माइनस 2 रूट 5 यहाँ है और माइनस का ही 2 रूट 5 यहाँ है, तो माइनस माइनस के 2 रूट 5 कितने हो जाएंगे, माइनस के 4 रूट 5। तो आपका उस ऊपर वाले गुणा का उत्तर तो क्या आएगा 9 माइनस 4 रूट 5, तो यह तो हो जाएगा 9 माइनस 4 रूट 5। ठीक है, अभी नीचे वाला देखिए, नीचे वाला यदि आपको ध्यान हो तो देखिए यह एक आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस अंडर रूट बी गुना ए माइनस अंडर रूट बी। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं, ए प्लस अंडर रूट बी गुना ए माइनस अंडर रूट बी। तो इसका रिजल्ट क्या आता था, ए स्क्वायर माइनस बी। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पर क्या है 5 है, तो बी।
2 स्क्वायर 4 माइनस 5, बड़ी संख्या सॉरी छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, 4 में से 5 को घटा रहे हैं, तो क्या बचेगा माइनस का 1। तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा हमारा माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, या तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं या फिर आप इस -1 को माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -9 माइनस 4√5 डिवाइडेड बाई 1। तो आपका क्या आंसर आएगा फाइनली, माइनस है तो आपके चिन्ह बदल जाएंगे। तो 9 जो है वह तो हो जाएगा आपका माइनस का, और माइनस का 4√5 जो है वह हो जाएगा आपका प्लस का। तो प्लस का 4√5 माइनस 9, यह आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और यदि आप हर में 1 लिखना चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका हर क्या हो गया है 1, और एक पूर्णांक है या फिर एक परिमेय संख्या है। तो हमारा हर कैसा हो गया है, परिमेय संख्या में परिवर्तित हो गया है। क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया या फिर कोई भी डाउट है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। यदि कोई डाउट है तो आप खुलकर पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो एन लिखेंगे, कोई भी डाउट नहीं है तो वाई लिखेंगे। क्लियर है तो जल्दी से बताएं सभी बच्चे कमेंट करके। सभी बच्चों को क्लियर है बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, तो दूसरे टाइप का आपका क्वेश्चन यही था, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यदि हमें नीचे केवल और केवल एक ही अपरिमेय संख्या दी गई है, जैसे कि मान लीजिए 5/√7 दिया जाए, तो मैं क्या कैसे करूंगा, इसका ऊपर और नीचे √7 से गुणा करूंगा। लेकिन यदि मान लीजिए मुझे यही संख्या 5/√7 माइनस √2 इस प्रकार की दी जाए, तो मैं क्या करूंगा, अभी नीचे मेरी दो संख्या आ गई, दो के बीच में चिन्ह है, तो मैं ऊपर और नीचे इसके अपोजिट चिन्ह वाली संख्या का गुणा करूंगा, यानी कि √7 प्लस √2 अपॉन √7 प्लस √2। तो आपकी नीचे जो आइडेंटिटी बनेगी ना, वो हमेशा इस प्रकार की बनेगी, a+b और a-b। अब हो सकता है किसी संख्या पे √ हो, किसी पे नहीं हो, लेकिन आपकी हमेशा इस प्रकार की आइडेंटिटी बनेगी, जो कि क्या होगी, a² माइनस b²। आपकी इसी प्रकार की आइडेंटिटी बनेगी हमेशा ही। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया? तो देखिए, अच्छा इसका मैं थोड़ा सा आपको हल समझा देता हूँ। इसका हल में क्या कहा गया है, p/q प्रकार की संख्या है जहां पर जो q है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो उसका हमें अब क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए a/b प्लस माइनस √c। अच्छा, आपको दिया गया है a/b प्लस माइनस √c। अब आप बोलेंगे कि सर ये प्लस माइनस दो चिन्ह का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर b प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। कोई भी संख्या हो, उसका परिमेयकरण करने के लिए अंश तथा हर यानी कि ऊपर और नीचे हमें किससे गुणा करना होगा, b माइनस प्लस √c से। अब इसको ध्यान से समझिए, ये कह रहे हैं कि इसका गुणा करना है b माइनस प्लस √c से। b माइनस प्लस √c से आपको गुणा करना होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, यदि आप लेते हैं b प्लस √c यानी कि ऊपर वाला यदि आप चिन्ह लेते हैं b प्लस √c, तो फिर आपको किससे गुणा करना है, इस ऊपर वाले चिन्ह के साथ, यानी कि b माइनस √c अपॉन b माइनस √c से गुणा करना होगा। लेकिन यदि आप नीचे वाला चिन्ह लेते हैं माइनस का, यदि आप नीचे वाला चिन्ह लेते हैं माइनस का यानी कि ये वाला, तो फिर आपको b प्लस √c और नीचे b प्लस √c से गुणा करना होगा। तो जो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, माइनस के साथ और प्लस के साथ, तो यदि आप प्लस का चिन्ह ले रहे हैं ऊपर वाला, यानी कि आपका क्वेश्चन है a/b प्लस √c, तो आप किससे गुणा करेंगे, b माइनस √c से गुणा करेंगे। लेकिन यदि आपके यहाँ पर माइनस लगा हुआ है प्लस की जगह, तो फिर आप यहाँ पर प्लस लगाएंगे। कहने का मतलब वही है कि आप अपोजिट चिन्ह से गुणा करेंगे। ठीक है, क्लियर है किसी बच्चे को या कंफ्यूजन है? देखिए, मैं जानता हूँ कंफ्यूजन हो सकता है बिल्कुल आपको। यदि कंफ्यूजन है तो आपको डाउट नहीं रखना है, अपना डाउट पूछ लेना है। किसी बच्चे को डाउट है क्या? किसी बच्चे को डाउट है क्या? यदि डाउट है तो अपना डाउट पूछ लेना है, डाउट रखना नहीं है।
अच्छा, यदि डाउट है आपको तो एक बार y लिखेंगे, यदि डाउट नहीं है तो na लिखेंगे। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी बच्चे। यदि डाउट है तो आप वाई लिख सकते हैं, आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। इसमें हल थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कहने का मतलब वही है कि यदि आपको नीचे आपके हर में यदि प्लस हो तो आपको ऊपर और नीचे माइनस से गुणा करना है। संख्याएं सेम रहेंगी, बस चिन्ह बदल देना हो। लेकिन यदि आपके हर में माइनस है तो बस आपको चिन्ह बदल देना है, प्लस से गुणा करेंगे। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए, इसका तो हमारा उत्तर क्या हो गया है? इसका हमारा उत्तर आ गया था 9 - 4√5 बटा -1। अगर आप माइनस से और गुणा कर देंगे तो नीचे आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 135। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है? 7/√2 माइनस √3। इसका आपको परिमेयकरण करना है हर का, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है। ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। 2 मिनट है इसके लिए आपके पास, आराम से सॉल्व करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, ध्यान से सॉल्व करेंगे, गलती नहीं करेंगे जल्दबाजी में। 1 मिनट। 1 मिनट और है आपके पास। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे आंसर देने की। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं। 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। किसी एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप।
चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, 7/√2 माइनस √3। इसके हमें हर का परिमेयकरण करना है, यानी कि डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो नीचे इस बार हमारी दो संख्या है, तो यह दूसरे टाइप का एग्जाम्पल है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे किससे गुना करेंगे, बीच में माइनस है, इसके अपोजिट चिन्ह वाला √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3। इससे हमने क्या किया, गुणा किया। तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर से गुणा करेंगे, 7 गुना √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या होगा, √2 माइनस √3 √2 प्लस √3। तो चलिए गुणा करते हैं। ऊपर तो एच आएगा 7 इंटू √2 प्लस √3। नीचे यदि आप देखेंगे तो देखिए √a प्लस √b गुणा √a माइनस √b वाली फॉर्म बन रही है। तो क्या आएगा, a माइनस बी। इसका हम जानते हैं क्या उत्तर आता है, a माइनस बी आता है। a क्या है, a यहाँ पर 2 है तो a की जगह 2 लिखा, b यहाँ पर 3 है तो b की जगह 3 लिखा। तो क्या आया, फिर से 2 माइनस 3 आया आपका -1। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, -1। तो अभी क्या उत्तर हो जाएगा, अब नीचे -1 तो कहीं है नहीं, तो इसका मतलब माइनस इन्होंने ऊपर लिख दिया है। तो इस 1 को हटाकर मैं माइनस को यहाँ पर लिख रहा हूँ, नीचे से हटा रहा हूँ, क्योंकि 1 को हम लिखते नहीं है और जो नीचे माइनस है उसे हमने ऊपर लिख दिया। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, -7 इंटू √2 प्लस √3, जो कि ऑप्शन बी में लिखा है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, और आप चेक भी कर सकते हैं, हमारा हर जो हो गया है, हर क्या है, 1 हो गया है, और 1 हम जानते हैं एक परिमेय संख्या है, और हमें हर को परिमेय संख्या में ही बदलना था। तो ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 136, यह आपके होमवर्क के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 136 यह आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, सभी बच्चों को होमवर्क करके आना है, यह वाला नेक्स्ट क्लास में, और रिवीजन करके आएंगे।